अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लास्ट वीडियो में हमने एमएलएस के बारे में पढ़ा था कि एमएलएस जो है वो किस तरीके से चुन के आते हैं, एमएलएस कौन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर चुकी है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार जो एमएलएस हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में करते क्या हैं, उनका क्या काम होता है। कि हमने कहा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है जहां पे सारे एमएलएस जो हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, वो सारे आके मिलते हैं। तो और उसमें हमने जाना था कि वो इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करते हैं जो लोगों के भले के लिए हो, लोगों की जो दिक्कतें हैं, किस तरीके से जो उनकी सिटी है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो वो सभी चीजें जो है वो लोग आके लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस करते हैं। अब इसके बारे में हम एक एग्जांपल से और डिटेल में जानेंगे कि काम किस तरीके से होता है। So Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly. तो ये स्कूल के कुछ बच्चे हैं, आफरीन, सुजाता वगैरह, तो इन बच्चों को एक ट्रिप पर ले जाया जाता है। ट्रिप पर कहाँ ले जाया जाता है? स्टेट कैपिटल में, और वहां पे उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में ले जाया जाता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बिल्डिंग है वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगती है और सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो सिक्योरिटी चेक वगैरह होने के बाद क्या होता है, उन बच्चों को अपस्टेयर्स मतलब ऊपर की तरफ ले जाया जाता है और वहां पे एक गैलरी है, ठीक है, जहां पे वो लोग सभी बच्चे जो हैं वो बैठे थे। तो मान लो यहाँ पे सारी सीट्स वगैरह है और ऊपर फ्लोर पे यहाँ पे गैलरीज हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो बैठ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एमएलएज हैं वो बैठेंगे और ऊपर से लोग देख सकते हैं। तो ये बच्चे इस गैलरी में ऊपर बैठे हुए थे। तो बच्चे देखते हैं कि देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बच्चों को क्या दिखा कि नीचे हॉल में रोज हैं डेस्क की, मतलब कि डेस्क लगे हुए हैं चारों तरफ। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। तो ये जो असेंबली में उस दिन डिबेट होने वाला था एक करंट प्रॉब्लम को लेकर। तो असेंबली में जो एमएलएज हैं वो क्या करने वाले थे, वो अपनी अपनी ओपिनियंस जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कि मतलब कोई एमएलए किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में क्या सोचता है, क्या उसकी राय है। वो क्वेश्चंस रेज करते हैं कि भाई जो सरकार है वो काम क्यों नहीं कर रही, सही से कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो एमएलएस करते हैं और सजेशंस भी देते हैं कि मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से कदम उठाने चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए। तो ओपिनियंस देते हैं वो लोग, क्वेश्चंस उठाते हैं और सजेशंस भी देते हैं। तो ये सब काम जो है वो एमएलएस करते हैं। अब इन सजेशंस, इन क्वेश्चंस के अपोजिट में कोई भी जो रिस्पॉन्ड करना चाहे वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। कि अगर किसी ने ओपिनियन बताई है कि मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो अगर किसी और की कोई और ओपिनियन है पहले वाले से रिलेटेड, तो वो मतलब इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक बातचीत ही होती है, बट एक फॉर्मल तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बात करते हैं। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू एश्योर दैट द असेंबली दैट एडुकेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। तो जब सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ओपिनियंस जो है वो प्रेजेंट कर दी जाती हैं, तब क्या होता है बाद में, जो मिनिस्टर मतलब कौन सा मिनिस्टर, तो जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर। मान लो कि जैसे हमने हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ये वाली फर्स्ट में स्टोरी पढ़ी थी, तो इसमें क्या था, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अभी हम आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे सेम उसी से रिलेटेड। तो हेल्थ से रिलेटेड वहां पे प्रॉब्लम है, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेल्थ की एक अपनी मिनिस्ट्री है, हेल्थ एंड सैनिटेशन करके, मतलब मिनिस्ट्रीज होती है इस तरीके से। तो हेल्थ वाली जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो फिर इन ओपिनियन से, इन क्वेश्चंस का आंसर करेगा। कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आपने सही कदम नहीं उठाए हैं, आपने हॉस्पिटल्स की देखरेख नहीं की है, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर बाद में मिनिस्टर जो है वो फिर बताएगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, कि हम लोगों ने डॉक्टर्स भी लाए हैं, हम हॉस्पिटल्स में भी ये काम करा रहे हैं। तो इस तरीके से फिर बाद में जो मिनिस्टर है वो रिप्लाई करता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, दूसरे मिनिस्टर कौन, वही मिनिस्टर्स जो कि चीफ मिनिस्टर ने जिन्हें चुना था अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं और वही लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। उस तरीके से गवर्नमेंट चलती है कि हर एक पर्टिकुलर फील्ड में हर एक मिनिस्टर जो है अपनी मिनिस्ट्री को संभालता है, अपने अपने एरिया को संभालता है। कि किसी के पास हेल्थ है तो वो ध्यान रखता है कि उनके स्टेट में सही से हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। किसी के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो वो ध्यान रखते हैं कि उनके वहां पे स्कूल्स वगैरह सही से चलाए जा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से सभी मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स जो है वो मिलकर काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो चलती है।
We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. तो हम लोग सभी मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को नॉर्मली न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं. However, whatever decision are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई चीफ मिनिस्टर एंड दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं या फिर जो भी उन्होंने डिसीजन ले लिया वो फुल एंड फाइनल डिसीजन है. ऐसा नहीं होता. जो भी चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स डिसीजन लेंगे उन डिसीजंस को लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अप्रूव्ड कराना पड़ता है. लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूव कराना पड़ता है कि जितने भी एमएलएस हैं वो सहमत हैं उस डिसीजन से कि ठीक है हम आपके साथ हैं इस डिसीजन में. इस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स से अप्रूवल लिया जाता है उस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड. In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. तो एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, ये जो एमएलएज हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ये दूसरे एमएलए से, सरकार से, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, डिबेट कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट इशू पर कि कोई मुद्दा है, मान लो एजुकेशन की प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे जो है वो स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर जा रहे हैं, अपना नाम कटवा रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट इशू हो गया. तो इस पे डिबेट हो सकता है कि आप सही कदम क्यों नहीं उठा रहे, बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, क्या उन्हें सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है. तो इस तरीके से डिबेट हो सकते हैं. ये डिसाइड होगा कि भाई जो पैसा है वो कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, जो भी उस स्टेट को बजट मिला है उस बजटेड अमाउंट को वो किस किस जगह पे पैसा लगाएंगे. वो एजुकेशन के फील्ड में कितना पैसा लगाएंगे, वो हेल्थ के फील्ड में कितना पैसा लगाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में कितना पैसा लगाएंगे. तो इस तरीके से पूरा प्लान किया जाता है कि पैसा जो है वो कहाँ पे लगना है. तो वो सभी चीजें भी लेजिस्लेटिव असेंबली में की जाती हैं. सो वी कैन से कि जो एमएलएज हैं, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनके पास मेन अथॉरिटी रहती है एक स्टेट को चलाने के लिए. अब हम एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं. तो इसमें जो बच्चे थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्रिप पर गए थे, वो देखना चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस तरीके से काम करती है. तो फिर उसी में आगे कंटिन्यू किया गया. तो जब डिबेट है वो शुरू होता है और फिर उसमें जो एमएलएज हैं वो अपने अपनी ओपिनियंस, अपने अपने सजेशंस, क्वेश्चंस जो है वो रेज करना शुरू करते हैं. तो एमएलए वन जो है वो कहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अखंड गांव, उसमें पिछले 3 हफ्तों से लगभग 15 डेथ हो चुकी हैं, वो भी डायरिया की वजह से. ठीक है, और फिर वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये बहुत ही शर्म की बात है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इतनी मामूली सी बीमारी को भी चेक में नहीं अंडर कंट्रोल नहीं ले पा रही है. मतलब डायरिया को इतना ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं मानी जाती है. तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया, कि डायरिया जैसी बीमारी का भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट नहीं ढूंढ पा रही है और अपने आप को बोलती है कि वो टेक्नोलॉजी की चैंपियन है. तो इस तरीके से जो एमएलए वन है वो गवर्नमेंट पर क्वेश्चंस उठा रहा है. I would call the attention of the ministers in charge of health to take immediate measures to control the situation. फिर वो एमएलए वन क्या कहता है कि मैं मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं. फिर एमएलए 2 कहता है माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन, कि मेरा सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वो इतनी खराब हालत में क्यों हैं. गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उन्हें सही तरीके से अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है, सही नंबर्स में क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है. फिर वो आगे कहता है आई वुड लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन व्हिच इज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज आल्सो स्प्रेडिंग. दिस इज एन एपिडेमिक. तो कहता है कि और आगे मैं ये भी गवर्नमेंट से जानना चाहूंगा कि इस सिचुएशन से निपटने का, इस सिचुएशन का सामना करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया है, कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन से स्टेट को बाहर निकालने वाली है. कौन सी सिचुएशन, वही कि वहां के जो लोग हैं स्टेट के, उनको डायरिया हो रहा है ज्यादा से ज्यादा और लोगों की डेथ हो रही है. तो धीरे धीरे करके जो डायरिया वो एक एपिडेमिक बनता जा रहा है. फिर एमएलए 3 कहता है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तोलापट्टी, उसमें भी शॉर्टेज ऑफ वाटर है, मतलब कि उसमें पानी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है. लोगों को 3-3, 4-4 किलोमीटर जो है दूर जाकर पानी लाना पड़ता है. फिर वो सवाल उठाता है कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कितने टैंकर्स लगाए गए, कितने टैंकर्स
जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोला पट्टी, वहां पे आते हैं, कितने वेल्स एंड पॉन्ड्स को क्लीन एंड डिसइंफेक्ट कराया गया, कि जो कुएं हैं, जो पॉन्ड हैं, तालाब हैं, उनको कितने वेल्स एंड पॉन्ड्स को क्लीन कराया गया, साफ कराया गया, उन्हें डिसइंफेक्ट कराया गया। कि डायरिया जो है वो गंदा पानी पीने की वजह से होता है, तो वही कह रहे हैं कि कितनी जगह के पानी को आपने साफ कराया, डिसइंफेक्ट कराया, ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। फिर MLA 4 क्या कहता है कि आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो साथी हैं, वो बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। एग्जैजरेटिंग का मतलब होता है कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो अभी तक ये जो MLA 1, 2 एंड 3 थे, ये अपोजिशन वाले थे, और MLA 4 की बातों से हम पता लगा सकते हैं कि वो एक रूलिंग गवर्नमेंट का, रूलिंग पार्टी का मेंबर है। तो वो कहता है कि मेरे ख्याल से मेरे जो साथी हैं, जो बाकी MLAs हैं, वो बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारी जगह पे टैंकर्स लाए गए हैं, वाटर टैंकर्स भेजे गए हैं। ORS पैकेट जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कराई गई है। ORS क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो डायरिया की वजह से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो उस चीज को ठीक करने के लिए, पानी की कमी को ठीक करने के लिए ORS दिया जाता है लोगों को। ठीक है, तो ORS जो है वो बहुत सारे लोगों को बांटे गए हैं ताकि इस बीमारी का प्रभाव जो है वो कम किया जा सके। फिर वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो हर मुमकिन कदम उठा रही है जिससे लोगों का मदद किया जा सके, जिससे लोगों की हेल्प की जा सके। फिर MLA 5 कहता है वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल्स, कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ही खराब फैसिलिटीज हैं। मतलब कि सही से बेड नहीं है, मशीनें नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे डॉक्टर ही नहीं है और कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं है। अब बताओ, हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर नहीं होंगे, मेडिकल स्टाफ नहीं होंगे, तो हॉस्पिटल होने का फायदा क्या? लोगों का इलाज होगा कैसे? ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें की जो डॉक्टर हैं वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं, वो भी एक लंबी छुट्टी पे गए हुए हैं। तो एक बहुत ही शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है, खराब से और खराब होती जा रही है। और हम किस तरीके से ये इंश्योर करें कि सभी लोगों को ORS पैकेट मिल जाए, मतलब कि गांव के मतलब स्टेट के छोटे से छोटे गांव, गरीब से गरीब आदमी तक भी ORS के जो पैकेट्स हैं वो पहुंच जाएं। आप किस तरीके से ये चीज इंश्योर करोगे? तो MLA 5 की बातों से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो भी एक अपोजिशन का मेंबर है। फिर MLA 6 बोलता है द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो अननेसेसरीली, मतलब कि बिना बात के ही गवर्नमेंट पे इतना ज्यादा इल्जाम लगा रहे हैं। प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी, मतलब पिछली जो सरकार थी, उसने सैनिटेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया, उसने स्टेट की साफ सफाई पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हर जगह गंदगी थी, हर जगह कचरा था। और अब हमने स्टेप्स लिए हैं गार्बेज को क्लीन कराने के, मतलब सालों से जो कचरा एक जगह पे जमा था, अब उसको साफ कराने की हमने जिम्मेदारी ली है, हमने कदम उठाए हैं। तो इस तरीके से ये जो हमने डिबेट देखा, तो हमने देखा कि किस तरीके से जो MLA 1, 2, 3 थे, उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, जो कंडीशन है वो सही नहीं है, यू आर नॉट टेकिंग इनफ स्टेप्स। तो इस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए और जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अब इससे हमें यह पता चलता है कि जो अपोजिशन है उसका आखिर काम क्या होता है। उसका काम होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके काम को पर ध्यान रखना कि क्या वो काम सही कर रही है। अगर वो गलत ट्रैक में भटक जाती है तो अपोजिशन क्या करती है? अपोजिशन उस भटकी हुई गवर्नमेंट को सही ट्रैक पे लाने का काम करती है। वो लोगों के मुद्दों को और ज्यादा बेहतर तरीके से जनता पार्लियामेंट के, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखने की कोशिश करती है। तो अपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि मान लो अगर रूलिंग गवर्नमेंट है तो वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी करती रहेगी, उस पर सवाल उठाने वाला अगर कोई नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वो तो अपनी मर्जी से कोई भी काम करेगी, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। बट अगर अपोजिशन होगी तो एक तरीके से एक कंट्रोल रहेगा, एक ऐसा सिस्टम रहेगा कि ये देखा जा सके जो गवर्नमेंट है वो सही काम कर रही है कि नहीं, और अगर वो सही कदम नहीं उठाती तो उस पर सवाल उठाए जाए। फिर MLA 4 जो है वो एक रूलिंग पार्टी से था। फिर उसने बताया कि भाई किस तरीके से हम तो सही स्टेप्स उठा रहे हैं, हमने टैंकर्स भी भेजे हैं, हमने ORS पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। फिर जो रूलिंग पार्टी होती है फिर वो अपनी तरफ से सफाई देती है कि हमने ये काम किया है, उन सवालों का जवाब देती है। फिर MLA 5 जो है वो अपोजिशन का, फिर वो सवाल उठाता है कि हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी खराब क्यों है,
फिर MLA 6 जो कि रूलिंग पार्टी का होता है वो फिर से बताता है कि हमने ये स्टेप्स लिए हैं। तो आपको इस कन्वर्सेशन से, इस डिबेट से आइडिया लग सकता है कि क्या काम होता है रूलिंग पार्टी का, MLAs का ओवरऑल क्या काम होता है, कि किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस किया जा रहा है कि स्टेट में एक एपिडेमिक की सिचुएशन आ गई है, डायरिया की वजह से लोग मर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या कदम उठाए गए हैं, क्या उठाए जा सकते हैं, जो नहीं उठाए वो क्यों नहीं उठाए अभी तक। तो इस तरीके से डिस्कशन हो रही है। तो हमने ये जो डिबेट पढ़ा उसमें हमें पता चला कि जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए, क्या नहीं लिए गए, उस चीज के बारे में डिबेट कर रहे थे। अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो MLAs हैं वो सभी मिलकर गवर्नमेंट जो काम करती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो लोग MLAs में तो रूलिंग भी होते हैं, MLAs में तो ऑपोजिशन भी होते हैं, सब MLAs होते हैं। तो फिर ये लोग मिलके गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं? मतलब कि ये सभी लोग, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो अपोजिशन के हो, सभी लोग मिलके गवर्नमेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी वाले गवर्नमेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होने चाहिए? तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि अगर सिर्फ रूलिंग पार्टी वाले काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो क्या होगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहेंगे, उनके ऊपर एक चेक नहीं होगा। तो MLAs जो अपोजिशन पार्टी से आते हैं वो एक चेक करने का काम करते हैं, वो गवर्नमेंट को गलत ट्रैक पे जाने से रोकते हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सारे जो MLAs हैं वो गवर्नमेंट की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। In common usage, the word government refers to the government departments and various ministries who head them. तो नॉर्मली गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे हमने मिनिस्ट्री की बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर भी काफी सारे फिर डिपार्टमेंट्स होंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके आगे अंदर अपने डिपार्टमेंट्स होंगे ताकि काम को और अच्छे से किया जा सके। तो गवर्नमेंट का इन जनरल मतलब क्या होता है? ये सभी गवर्नमेंट और ये सभी मिनिस्ट्रीज जो इन डिपार्टमेंट्स को हेड करती हैं, तो वो सभी मिलके क्या बनाती हैं? गवर्नमेंट। ठीक है, इन सभी चीजों को ओवरऑल हम कहते हैं गवर्नमेंट। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर, और इन सभी चीजों का जो ओवरऑल हेड है, मेन हेड है, वो कौन है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उन मिनिस्ट्रीज के जो भी मिनिस्टर हैं उनके ऊपर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है वो इन सभी मिनिस्टर्स को हेड करता है। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव पार्ट निभाती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब कि मान लो लॉज बन गए, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉज बन गए, बट उन लॉज को इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूट कौन करेगा? ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है उसकी 3 बॉडीज होती हैं, लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है। तो लेजिस्लेचर कौन हो गए? ये MLAs वगैरह हो गए लेजिस्लेचर। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? ये जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं और इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, इन चीजों को हम कहते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एग्जीक्यूटिव का काम करती है, वो एग्जीक्यूट करती है, जो रूल्स बने हैं, जो रेगुलेशंस बने हैं, जो लॉज बने हैं, उनको एग्जीक्यूट करती है, उनको इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, वो ध्यान रखती है कि जितने भी लॉज वगैरह बने हैं उनको सही से फॉलो कराया जा सके। और जुडिशरी क्या करती है? वो न्याय का काम करती है, वो देखती है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, तो वो चीजें जुडिशरी करती है। सो ऑल द MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislator। तो सभी जो MLAs होते हैं जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में असेंबल होते हैं, मिलते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। तो ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या हो गई? सभी जो MLAs हैं उन सभी को मिला के हम कहते हैं लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, MLAs होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का काम देखते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की क्या प्रॉब्लम है। तो हमने देखा जैसे इस एग्जांपल में किसी ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंड गांव उसकी बात की, किसी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तोल पट्टी की बात की। तो इस तरीके से वो लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ध्यान रखते हैं। सो इस वीडियो के साथ आपको आइडिया लग गया होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके से काम होता है, इंपॉर्टेंट मुद्दों को किस तरीके से डिस्कस किया जाता है और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए काम किया जाता है।